तो हेलो बेटा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं आज। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो हमने जो गैस के लॉज हैं उनकी डेरिवेशन करी थी, यही किया था। उसके अंदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके बाद गैलुसेक या रिग्नाल्ट लॉ, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और उनकी डेरिवेशन देखी थी। आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पिछली वीडियो मैंने आज डाल दी है, उसको आप चेक कर लेना, मिल जाएंगे। ठीक है, आगे स्टार्ट करेंगे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मत सोचना कि यहाँ कुछ आज़ादी मिलने वाली है, तुम्हें तो कुछ नहीं, बट मॉलिक्यूल्स कितने फ्रीली मूव कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम। अच्छा, एक बार नॉर्मली बताओ, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और मुझे इसकी पोजीशन बतानी है तो कितने कोऑर्डिनेट हमें चाहिए? कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी? 3। अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो 3, इसके भी 3, 3 ले लिए तो 3। क्या मैंने इनमें भी कोई रिलेशन दिखाई है? मॉलिक्यूल्स तीनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट है। पर अब अगर मैं इनको कंबाइंड कर देता हूं, उनके बीच में रिलेशन बना दी, अब कितने चाहिए? 2। अब एक लेस हो जाएगा, किसी में 2 लेस होंगे, वो फॉर्मूले से पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये, अगर सारे इंडिपेंडेंट होते तो इंडिपेंडेंट केस में हमें 3n चाहिए, 3 टाइम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम जो आपने लिए हैं। पर अगर हम बात करें कंबाइंड हो जाता, उनके बीच में रिलेशन दे रखी हो, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? तो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? इस 2 के सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए हमें 5। कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 5 से हमारा 5 इंडिपेंडेंट है, 6th वाला जो होगा उस पर डिपेंड हो जाएगा। जो कंबाइंड कर दिया तो जो छठा हमें चाहिए था वो रिलेशन कंबाइंड करके निकल सकती है। तो इंडिपेंडेंट कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी यही बनती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए? वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड, क्या करने के लिए? रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई, स्पेसिफाई करने के लिए द पोजीशन, एक तो उनकी पोजीशन को, एंड दूसरा किसको? यहां लिख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू 3n माइनस k। F इज इक्वल टू 3n माइनस k। ठीक है, किसी बुक में ये फॉर्मूला मिलेगा। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो नंबर को दिखा लेगा n से, एटम को a से, और उनके बीच की रिलेशन को क्या? r से। क्लियर है? तो यहां पे नंबर्स को किससे दिखाया गया है? एक में f से, दूसरे वाली में n से। जो आप याद करना चाहो वो कर लेना, दोनों याद नहीं करनी है, कोई एक करनी है। तो यहां पे क्या है बेटा? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स किससे लिखोगे आप?
नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स किससे लिखते हैं बेटा? फर्स्ट इक्वेशन से में F से, दूसरे में N से। N क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, उसके अंदर एटम्स कितने हैं उसको N से, या नीचे वाले में क्या है A से। जो 3 के साथ मल्टीप्लाई में वो क्या? नंबर ऑफ एटम। और उनके बीच में कितनी रिलेशन है? नंबर ऑफ रिलेशंस, वो क्या होगा? K या किसी में R। जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना, जो आपकी बुक में दे रखा हो। बट फॉर्मूला क्या रहेगा? याद करवा देता हूं, 3 टाइम नंबर ऑफ एटम्स, तो इससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, माइनस नंबर ऑफ रिलेशंस, कुछ भी दे रखा हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल? 3 टाइम नंबर ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ रिलेशंस। क्लियर? कोई डाउट? बेटा 3 टाइम फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम, और उसमें से नंबर ऑफ रिलेशंस को लेस कर देना, आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। अभी तब निकाल लेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो हम अलग अलग गैसेज के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने सीखेंगे। पहला लेंगे हम मोनो एटॉमिक गैस। कैसी है? मोनो एटॉमिक। दूसरा लेंगे डाई एटॉमिक गैस। तीसरा लेंगे ट्राई एटॉमिक गैस, या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब गैस की बात नहीं करे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। अब सोचो मोनो एटॉमिक में कौन कौन से एग्जाम्पल बनेंगे जिसमें एक एटम होता है? बोलो। हीलियम, नियोन, आर्गन, चलते रहेंगे, और अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, देख लेना। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? तो यहां से हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं? यही हम यूज करेंगे 3a-k। पर मेरे हिसाब से n से ज्यादा कंफ्यूजिंग तो वो दूसरा आसान रहेगा। n के नंबर ऑफ एटम पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इसकी बजाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो इसमें f भी आ रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम f 3n - k, ये आसान रहेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम f किसके बराबर है? 3n - k। क्या इस अकेले एटम की किसी से रिलेशन होगी? रिलेशन तो दूसरे साथ होगी। 2 एटम होते तभी तो रिलेशन होती है, नहीं तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। तो k यहां कितना होगा? 0। n कितना हुआ? 1। तो f कितना आया? 3n - k को यूज करते हुए कितना आ गया? 3। ठीक है। अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैटेगरी की ओर बात कर लेता हूं। 3 तरीके का मॉलिक्यूल मोशन शो करता है। एक तो ट्रांसलेशन, जिसको लीनियर मोशन बोलते हैं। एक रोटेट करना स्टार्ट कर दे, जैसे ये मॉलिक्यूल मान के चलूं कि एक इधर मॉलिक्यूल एक इधर, एक तो ये ऐसे चला जाएगा ट्रांसलेशन, एक एक्सिस पे ऐसे क्या करेगा? वाइब्रेट या रोटेशन। एक्सिस पे क्या करेगा? इधर ऐसे घूमना स्टार्ट कर दे, रोटेशन, और एक ऐसे वाइब्रेशन। 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर नंबरिंग में आएंगे, पहले 3 मिलेंगे किसको? ट्रांसलेशन में, फिर उसके बाद रोटेशन, और फिर लास्ट में वाइब्रेशन। कर लोगे? तो ये तीनों के तीनों कौन से होंगे? ट्रांसलेशन कैटेगरी के। क्लियर हो गया? अब डाई एटॉमिक देखो भाई, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटसेट्रा।
तो n कितना हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन किससे बना है, H और H से, दो एटम हो गए, इसके बीच में एक बॉन्ड नहीं है, तो एक क्या हो गई रिलेशन, बीच में एक बॉन्ड से बंधे हुए, तो रिलेशन कितनी हो गई, एक। तो K भी आ गया, N भी आ गया, तो F कितना आया 3 टाइम 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना आ गया 5। 5 में से पहले क्या बताया था, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, अगले दो किसके पास चले जाएंगे, रोटेशनल। निकाल लोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, कोई गैस दे देगा, मान लिया नाइट्रोजन में पूछ लेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो हमें देखना है कितने एटम है 2, तो डाई एटॉमिक, फिर ये फॉर्मूला लगा के रिलेशन कितने बनेंगे निकाल देंगे। हो सकता है ये पूछ ले 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, 3 ट्रांसलेशन 4 रोटेशन, 2 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, तो ऑप्शन आपको कब पता चलेगा, जब आपको कंसेप्ट आता होगा। क्लियर है, चलो आगे, चलो तीसरे पे आ जाओ, ट्राई एटॉमिक CO2 वाटर एटसेट्रा। अभी मुझे देखो स्ट्रक्चर ध्यान नहीं आ रहा, पर CO2 में जहां तक है मान लेते हैं कार्बन ऐसे, ऑक्सीजन ऐसे, 2 बॉन्ड बनेंगे। तो यहां हम 2 केस पढ़ेंगे, एक मॉलिक्यूल हो सकता है लीनियर और दूसरे में नॉन लीनियर। दूसरे की अरेंजमेंट क्या होगी, नॉन लीनियर। तो आपसे पूछे ट्राई एटॉमिक लीनियर डिस्कस करो तो ये केस डिस्कस करना है, और नॉन लीनियर पूछे तो ये केस डिस्कस करना है। लीनियर है तो n तो पता चल गया, यहां कितने होंगे 3। लीनियर है तो कैसे बनेगा, तीनों ऐसे आ जाएंगे, तो एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये, यहां पे K कितना आया, K कितना आ गया 2, तो F कितना आया बेटा 9 माइनस 2 7, 7 में से ऐसे जाएंगे 3 3 1, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन 1 वाइब्रेशनल। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बता सकते होगे। चले आगे, ठीक है, अच्छा आगे बेटा, नॉन लीनियर में मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, भाई ऐसे भी तो हो सकते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में। ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है, वाटर का नहीं देखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O देखा होगा ना, तो ये है। क्लियर है, CO2 का भी शायद मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अभी देखो एग्जांपल देख लेना कौन से किस कैटेगरी की बुक में, केमिस्ट्री में मिल जाएंगे डिटेल में। तो फिजिक्स में आपसे इतना ही पूछेगा। तो एक रिलेशन ये हो गई, एक ये, तो K कितना, N कितना था, N तो 3 था ना, 3 एटम है, तो F कितना आया 9 माइनस 3 6, 6 में से 3 कैसे, 3 रोटेशनल, वाइब्रेशन वाले सबसे लास्ट में आएंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी के भी निकाल लोगे, एक क्वेश्चन आता पूरा। चलो आगे। अब अगली बात आती है लॉ ऑफ इक्वी, बहुत सारे लॉ नहीं आ गए इसमें, लो ही लो चल रहे हैं, ले हो रही है, ले लो भाई, ले लो। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, भाई बहुत ही आसान है। देखो आधे से ज्यादा लॉ का आइडिया ना जितने भी पढ़े हैं आपकी स्टेटमेंट से आ जाएगा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन की बात हो रही है। डोल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P1 P2 की बात हो रही है। एवोगैड्रो लॉ में एवोगैड्रो के नंबर की बात हो रही है। यहाँ क्या कह रहा है, इक्वी पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है, बंटवारा।
पार्टीशन क्या होता है? बंटवारा। और कैसा बंटवारा? यानी एनर्जी का बराबर बराबर बंटवारा हो जाना। ये लोग क्या कहता है कि एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पर किसके बीच में? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एटम्स के बीच में नहीं, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर बराबर एनर्जी मिलेगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो सिंपल वर्डिंग लिखेंगे, एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन its डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और एक का हिस्सा कितना होगा? एक को मिलेगी भाई 1/2 kBT कि भाई तुम्हारे को टोटल एनर्जी में से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतना हिस्सा फिक्स मिलेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। क्लियर है? ठीक है। यहां तक ये लॉ ऑफ इक्विपोर्टेशन हो गया। अब चलते हैं आगे। तो अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितनी मिल जाएगी? 3 टाइम हाफ kBT। 5 है तो 5 टाइम हाफ kBT। 6 है तो 6 टाइम हाफ kBT। अब चक्कर आता है 7th वाले का। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जो एनर्जी होती है, ये पॉइंट ध्यान से आपको याद रखना है। अब तो मैंने 3 की होगी, तीनों में कितनी मिलेगी? अगर किसी के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हाफ kBT, हाफ kBT, हाफ kBT। इसको भी हाफ kBT, हाफ kBT, हाफ 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 हाफ। प्रॉब्लम देखी गई रोटेशनल में। एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, जो वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी वाइब्रेशन वाला जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो औरों से डबल एनर्जी लिए बैठा था। कितनी लिए बैठा था? डबल। तो जब भी जिक्र आए जो हाफ kBT है, ट्रांसलेशन वाले सभी को कितनी मिलेगी? हाफ। रोटेशन वालों को कितनी मिलेगी? पर ये अकेला क्या लिए बैठा था? डबल। यानी इसका डबल जो हो गया, कितना बन गया? kBT। क्लियर है? तो जब कभी रोटेशन वाइब्रेशन का जिक्र आ जाए तो एनर्जी कितनी लेनी है, ध्यान रखना है, यहां नोट डाल लेना। क्लियर हो गया? इससे आगे चलें अगर सारी बातें क्लियर है तो। ठीक है, अब मैं कर देता हूं इसको इरेज। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब अगले टॉपिक का नाम आएगा, इसको भी हटा देते हैं। मैं चाह रहा हूं कि रिदम में ये चीजें हो जाए, जगह हमारी थोड़ी सी कम पड़ सकती है पर कोशिश करेंगे। स्पेसिफिक लो बैटरी उसकी तो जाएगी नहीं आज क्लास पे। क्या करें, इस फोन का भी होने को लग रहा है भाई, सुबह से शाम तक यूट्यूब और वीडियो में जाता है इसका। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एक गैस, किसी गैस की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले डिस्कस करेंगे मोनो एटॉमिक। किसकी? मोनो एटॉमिक। पहले पता होना चाहिए। अब हमने देखा था स्पेसिफिक हीट। पहले एक चीज ध्यान दो, क्या पढ़ी थी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सी से लिखते थे ना? किससे लिखते थे? सी से। बड़ा कौन सा होता था? सीपी या सीवी? सीपी। चलो ये बता दो।
अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। कितना? 1 डिग्री। तो C का फॉर्मूला कितना आता था? dQ/m/dt। पढ़ा था ये या नहीं पढ़ा था? स्पेसिफिक हीट का डिस्कशन किया था ना हमने। हीट रिक्वायर्ड, टेम्परेचर जिसका बढ़ाना, मास ऑफ सब्सटेंस और जितना टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ये हीट की रिलेशन है। और ये C थी स्पेसिफिक हीट। तो क्या आ जाता था? dQ/m/dt। अब यहां पे जो आप गैस कंसीडर करोगे, कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस, क्या लेना है? तो m कितना हो गया भाई? 1। m कितना हो गया? 1। तो आपको बीच में बार बार नहीं बताएंगे, हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, शुरू करना है h c इज इक्वल टू dQ/m/dt, या यहां से शुरू कर लेना। एंड m कितना लेना है? 1। तो c कितना आ जाएगा? dQ/dt। ठीक है, dQ/dt। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। बैटरी का क्या स्टेटस है भाई? तो पहला काम आपसे पूछता है मोनो एटॉमिक गैस की, तो आप क्या लिखोगे? कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, जिसका भी आपने डिस्कशन किया। फिर उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए? 3। नाउ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड या फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? हाफ kBT। एनर्जी फॉर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3/2 kBT। इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक में आपके में U से मिलेगा तो नो प्रॉब्लम, ये कर लेना। क्लियर है? कितने की है ये? तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी ना, वो तो एक मॉलिक्यूल के थे। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 ग्राम मोल में Na के बराबर। तो टोटल एनर्जी, हम एक काम करते हैं, कचरा बनाने की जरूरत नहीं, खुला खुला लिखते हैं। आगे वाला सारा स्टेप ये रहेगा, फिर नीचे का पार्ट चलेगा, वो रहेगा, नीचे का पार्ट चलेगा। तो मैं इसको खुला खुला कर देता हूँ। यहाँ तक यूज कर लेते हैं, फिर दिक्कत आएगी नहीं। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? हाफ kBT। पहले में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी? 3/2 kBT। और एनर्जी एसोसिएटेड विद Na मॉलिक्यूल्स 3/2 kBT इंटू Na। और आपने क्या पढ़ा था? kBT को Na से मल्टीप्लाई कर देते हो, किसके बराबर आ जाएगा? हाँ जी। तो देखना बेटा, हमने अगर ये देखो kB क्या पढ़ा था? R/Na। तो kB मल्टीप्लाई Na किसके बराबर आ जाएगा? किसके? R के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आ जाएगा ये? 3/2, इसकी जगह क्या? R। ये क्या आ जाएगा? T। इसी को हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ से U से।
ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U से। क्लियर हो गया, हीट सप्लाई होगी तो इंटरनल एनर्जी में जाएगी, तो कोई दिक्कत। तो U कितना आ गया, 3/9। रुक जाओ भाई 2 मिनट। तो अब हमने क्या बताया था, C किसके इक्वल आता था, इसके डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में। तो जो ये C आएगा पहले कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल लेंगे, du/dt, ये रिलेशन आपको याद रखनी है। तो करो चेंज डेरिवेटिव, कितना 3/2 RT, 3/2 भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कितना आएगा बेटा 3/2R, पहला निकला आया। उसके बाद Cp आपने क्या पढ़ा है, Cv + R, याद रखना। अगर भूल जाओ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, P पहले, V फिर R को तो छोड़ो, P और V में दिक्कत रहती है, तो Cp + Cv + Cp = Cv + R हो गया। तो कितना आएगा ये 3/2 में एक R और जोड़ दो, 3/2 में 1 जुड़ेगा, कितना 5/2R। यहां से आपसे एक रिलेशन और पूछेगा, गामा किसके इक्वल होती थी, Cp/Cv, तो 5/2R अपॉन 3/2R। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 5/3, कितना होता है 1, यही होगा। तो यहां तक ये चीजें आपको पूछो निकालनी। क्लियर हो गया। अब आ जाओ बेटा डाइएटोमिक। डाइएटोमिक में एफ बी निकाल लिया, कितने आए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो यहां से आगे का पार्ट कॉमन चलेगा, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केवीटी। अब हमारे पास कितने हैं 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कितना यहां पे 5/2, यहां पे भी क्या, यहां पे भी 5/2 RT। डेरिवेटिव करोगे यहां पे भी क्या, कोई डाउट, 5/2 में R जोड़ोगे, एलसीएम लोगे कितना आएगा 7/2, रेशियो लोगे तो 7/2 और 5/2, ये कितना आया 5/2 है, कितना 7/2, सॉरी 7/2 अपॉन, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लोगे इसको सोल्व डेसिमल में। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। चले आगे, ट्राई एटॉमिक में आता है तो एग्जांपल लोगे, लीनियर पूछता है तो ये चलेंगे, कितने आ रहे डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, तो यहां कितना आ जाएगा, अब ध्यान रखना एक चीज का, 7 डिग्री ऑफ, पहले पीछे वाले कर ले, पहले नॉन लीनियर के पहले डिस्कस कर लेते हैं, नॉन लीनियर का तीसरा केस फिर बता देंगे। नॉन लीनियर में कितना 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना आएगा 3, यहां पे भी कितना 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4, और रेशियो आपका 4R/3R, कितना आएगा 4/3। कोई डाउट है। अब बात एक यहां पे आती है, मैंने क्या बताया था, इसमें क्या आ रहा है वाइब्रेशन वाला आ रहा है। अब बात करें यहां पे किसकी, लीनियर मॉलिक्यूल की। तो लीनियर के लिए आप स्टार्टिंग डेरिवेशन वही रखोगे
1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ KBT, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 7 के लिए। तो यहां पे आप चाहे इस लाइन को हटा देना, हमें तो सभी की इंडिविजुअल देखनी है, तो कितनी आएगी 4 कैसे आ गई? टोटल कितने हैं 7 नहीं है, 3 + 3 + 1। तो पहले 3 की कितनी हाफ KBT, अगले 3 की हाफ KBT, और लास्ट वाले की कितनी? रोटेशन की वजह से ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां कितनी आ जाएगी 1 KBT। तो 3/2 3/2 कितना हो गया 3, और 1 यहां से 4 KBT। तो 4 KBT यहां लिखोगे तो कितना आ जाएगा 4 RT। यहां पे भी क्या क्या चेंज करते हैं हम, फोर RT 4R 4R 5R 5R/4R, रेशियो कितना आया 5/4। कोई डाउट हो तो बताओ। बस इस केस को आप क्या कर लेना, स्टार लगा लेना, या यहाँ पे स्टार लगा लेना, या इस पे वाइब्रेशन वाले पे लगा लेना कि वहां पे क्या लेना आपने हाफ KBT। कोई डाउट हो तो बता सकते हो, तो निकाल लोगे। ये था हमारे पास टोटल स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे उनका रेशियो। आपसे जब बुक पढ़ोगे तो यहाँ पे एक आगे एक और स्टेप दे सकता, आर की वैल्यू पुट करके उसको सोल्व करने का। आर की वैल्यू पता 8.314 होती है, तो उसको पुट करके सोल्व करे तो ठीक है, अदरवाइज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चलना। क्लियर है? अगला आएगा, अगर आपसे जनरली पूछ ले 3 से ज्यादा है तो पॉलीएटॉमिक, तो F क्या यूज करते हैं 3n-k। अब ये जितना भी नंबर यहां पे आता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन, और हम 3 कैसे कह सकते हैं 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे F वाइब्रेशनल मान लेने, क्या मान लेने हैं F वाइब्रेशनल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अब इसको हटाओ, सारे को, काम खत्म हो गया इसका। क्या मेरे पास यहां पे टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेंगे, एनर्जी एसोसिएटेड विद टोटल या ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितनी होगी? 3 रोटेशन के 3 टाइम हाफ ऑफ KBT, 3 किसके 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन। उसके बाद जो बच गए वो कहां चले जाएंगे, तो वहां पे F टाइम ऑफ दैट हो जाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना रिजल्ट आ रहा है 3/2, और 3/2 जोड़ के कितना आएगा, और उधर से कितना, तो 3 KBT प्लस F KBT, तो कितना आया 3 +
क्लियर है? जब डेरिवेटिव कर लोगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, इसको चेंज करके कितना केबीटी को बदलोगे तो 3 + f RT आ जाएगा। जब उसका डेरिवेटिव कर दोगे तो यहां कितना बचेगा? 3 + f। कोई डाउट? यस और नो? अब इसमें आ जाओ सीवी में। सीवी बताओ कितना होगा भाई? 3 + f R रिजल्ट यूज कर रहे हैं, उसमें R और जुड़ने वाला है, तो ये कितना होगा? 3R + FR + R, 3 और 1 कितना होगा? 4। तो कॉमन लेके क्या बन जाएगा? 4 + f × R। तो रेशियो लोगे तो क्या आया? 3 + f × R, इससे ये कट जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये आपके रिजल्ट आ गए। आप गामा को याद करो बस, CP/CV कितना था? ऊपर 4 + f × R कर लो, नीचे 3 + f × R कर लो। ये याद रखना है सारे में। आपसे मोनो एटॉमिक पूछे, डाई पूछे, ट्राई पूछे, यहां से निकाल सकते हो। कैसे? F1 आया, एक बारी पुट करके देखना, 1 आया तो 4/1 रखा तो 5/4 आया है। उसमें कितना आ रहा था? कंफर्म हो या कम ज्यादा था? मैंने चेक नहीं किया भाई, मैं भी निकाल रहा हूं तो बाद में कहीं मोनो के अंदर तो F कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आप निकाल सकते हो। इन दोनों के सेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये जनरल रिलेशन बचती है। अगर गामा के आपसे पूछे तो यहाँ पे गामा निकाल सकते हो, डाई के लिए, ट्राई के लिए, और इंडिविजुअल भी आना चाहिए। तो उतना कर लो, अगर ट्रिक वाइज नहीं बन तो पहले प्रैक्टिस करोगे अपने आप ट्रिक वाइज निकल आएगा। बाकी बन तो जाना चाहिए। फिर उसमें F0 भी तो लोगे ना आप। देखो ये F2 को रिप्रेजेंट करा, यहां ध्यान दिया हो तो ये F2 जगह के लिए आया है। F2 कंडीशंस के लिए आया, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताने के लिए और एक नंबर ऑफ वाइब्रेशन लेवल को बताने के लिए। तो आपने मोनो एटॉमिक में अगर ये अप्लाई करे हो तो इतना तो सोचना पड़ेगा कि मोनो एटॉमिक जो होता है उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता, तो नीचे वाला F कितना आएगा वहां पे? नंबर ऑफ रिलेशन F कितना आएगा? 0। तो F0 लेना है, पर फिर भी गड़बड़ा रहा है बात को। मोनो एटॉमिक में गामा 5/3 आया होगा बेटा, देख लो। वो आएगा, इसको रिलेट मत करना। अभी इसमें एक्सप्रेशन देख लेना, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब देख लेंगे इसको। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, मोनो में क्या होंगे, डाई में क्या होंगे, ट्राई एटॉमिक में लीनियर होगा तब क्या होंगे, और नॉन लीनियर होगा तब क्या होंगे, और फिर स्पेसिफिक हीट पड़ी। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय।